हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी के अगले कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आज का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है, अब इसकी ऑप्शंस देखते हैं। गार्सा द तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, सुनीति कुमार और धीरेन्द्र वर्मा। तो अगर हम बात करें कि ये किसने लिखा है, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन। ठीक है, तो ये तो जो है याद ही करना पड़ेगा कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो है हिंदुस्तान का, वो किसने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण को हो सकता है। मतलब आपको पता है कि अगर एज अ टीचर हमने कुछ पढ़ाना है तो बच्चे को कुछ रटाना नहीं है। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन हमने नहीं करानी, रटाना नहीं है। अगर रटता है तो वो गलत माना जाता है। तो इसीलिए कि ये गलत है, तो उसका कमज़ोर कारण कुछ दिए हुए हैं, उनमें से हमने कमज़ोर कारण पढ़ना है। सबसे पहला है, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। दूसरा है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। तीसरा है, सृजनात्मक लेखक की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। और लास्ट है, उसका मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ठीक है, आप देखो कि अगर आप रटते हो किसी चीज़ को, तो क्यों रटते हो, जान तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है ना, या फिर आपको जो है वो भाषा ही इतनी नहीं आती होती, आपकी भाषा ही जो है वो कमज़ोर होती है। तो इसीलिए लिखित भाषा पर पकड़ भी नहीं होगा इसका, विचार करने की समर्था की बात ही नहीं की जा रही इसमें। और सृजनात्मक लेखन की पद्धति जो है वो तो तब हो गई ना जब वो खुद लिखेगा, तब सृजना होगी। और अगर हम देखें कि कमज़ोर कारण क्या है, कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। मीन्स जो भाषा है उसको, वो उसकी भाषा की क्लैरिटी ही नहीं है, उसको भाषा वो आती ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उचित प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर मतलब कि प्राइमरी लेवल पे जो है मतलब कि अपर प्राइमरी लेवल पर जो हिंदी भाषा शिक्षण है, उसके लिए हमारा इम्पॉर्टेंट जो है सबसे उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे पहला इसमें है कि बच्चों में कहानियों को शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। सबसे पहले अगर जहाँ पे भी आ गया कि आपने नियमों को कंठस्थ करना है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, वो ऑप्शन तो आपने लेनी ही नहीं है। फिर है, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। और लास्ट है, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। देखो, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो दोहराते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उदाहरणों का अभ्यास भी करवाते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि बच्चों की समझ को हमने बढ़ाना है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ लिखने के भी, जरूरी नहीं है सिर्फ उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने दोनों ही काम करने हैं। उन्होंने सुनना भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है और बोलना भी है। तो इसीलिए हमने बच्चों की समझ में जो है पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना है। अगला जो है क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन है। सबसे पहला है भाषाई प्रयोग के अवसर, दूसरा है इकाई परीक्षण, फिर है भाषा में आंकलन और फिर है पाठ्य पुस्तक। देखो, भाषा प्रयोग करने के जो अवसर मिलेंगे तो वो बाधक तो नहीं होगा, क्योंकि जितने अवसर मिलेंगे उतना बच्चा जो है वो बोलेगा, पढ़ेगा, उतना ही जो है उसको समझ में आ पाएगा। ठीक है, इकाई परीक्षण मीन्स कि एक बार परीक्षण होना, तो परीक्षण होना ये भी बाधक नहीं है। और पाठ्य पुस्तक जो है ये भी उसका एक तत्व है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ
पुस्तक से ही सीखते हैं, बाकी और चीज़ों से भी सीखते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इसका एक तत्व ही है, लेकिन बाधक नहीं है। पाठ्य पुस्तक जो है वो भाषा सीखने में बाधक कैसे हो सकती है? अगर आपको इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, पंजाबी के लिए, किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए आपको जो है एक किताब लगाई जाती है, तो वो बाधक कैसे हो गई? नहीं हुई ना बाधक। तो सबसे पहले भाषा का आंकलन, हम एक भाषा को कैसे आंक सकते हैं, ठीक है? तो भाषा में आंकलन जो है वो सबसे बड़ा बाधक तत्व है। जैसे हम पहले ही कहते हैं कि इसको इतनी आती है और इसको ये जो है सीख ही नहीं पाएगा, या इसको ज़्यादा आती ही नहीं है, तो ये जो क्या है, क्या हो जाएंगे, इसके बाधक तत्व हो जाएंगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है? तो ये कहना चाहते हैं, सबसे पहला इसका ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान। अगर टीचर को जो है, शिक्षक को जो है व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चों को कैसे सिखाएगा, है ना? फिर है सुंदर लेख, फिर है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। अब सुंदर भी लिखना आता होना चाहिए, क्योंकि टीचर ने जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी करनी है, तो जब वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग करेगा तो उसको, उसके लिए मतलब जो है उसके लेख सुंदर होगा, तभी बच्चे जो है वो देख के लिख पाएंगे, ठीक है? फिर है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। विषय के बारे में सबसे पहले जो है टीचर अपॉइंट कैसे होता है कि देखा जाता है कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, कि उसको अपने विषय के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है? फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, ठीक है? मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और बच्चा फिर वही एक ही बच्चा है, वैसे फिर भी देखते हैं हम कि रसायनों का ज्ञान होना, तो ये जो है रसायनों का ज्ञान इसमें आवश्यक नहीं है, ठीक है? तो ये जो है इसका ऑप्शन है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी इसका आंसर जो है साथ में ही है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। सबसे पहले है गद्य शिक्षण में, गद्य मीन्स जैसे हम कोई कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में क्या हो सकता है? सबसे पहले जब आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, तो कॉम्प्रिहेंशन में जो है क्या क्या हो सकता है, आप पहले देखो। कॉम्प्रिहेंशन में आपको कोई जो है पिक्चर, जैसे कि चित्र दिया जा सकता है कि इस पे आप लिखो, ठीक है? दिखाया जा सकता है कि आपने इस पे लिखना है, कोई मॉडल दिखाया जा सकता है ना? या ये भी आ सकता है इसमें कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ इन द सेंस कि 4-5 लाइनें दी होंगी, पैराग्राफ तो आपने लिखना ही है, सॉरी। सो आपको 4-5 लाइनें लिखी होंगी और बीच बीच में जो है डैश 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 लिखा होगा, है ना? तो आपने अगर 10th वगैरह में देखा होगा या अब की 10th की बुक्स में देखा होगा, तो ऐसे कई बार जो है वो गद्य यानी कि कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। तो इसमें पहले ही आ गया, चित्र दिखाएंगे, चित्र दिखा के आप उनको कहेंगे, जैसे पेपर्स में कई बार आपने देखा होगा 10th के 9th के कि एक पिक्चर जो है वो छाप दी जाती है पेपर में और उस पे बच्चों को लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है? या फिर एक वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर या कुछ इमेजेस बना दी या कुछ वैसे दिखा दिया, है ना, कि बच्चों को इस पे लिखना है। यहाँ कोई मॉडल बनाया हुआ है, जैसे कि पार्लियामेंट का मॉडल हो गया या ताजमहल का मॉडल हो गया, हिस्टोरिकल मॉडल हो गया, कोई भी मॉडल हो सकता है, तो वो दिखा के हम पूछ सकते हैं बच्चों से कि आप इस पे लिखिए, ठीक है? और मैंने आपको बता दिया कि ब्लैंक्स जो है कुछ छोड़े जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने लाइन लिखी ताजमहल पे लिखी, फिर हमने जो है ब्लैंक्स छोड़ दिए कुछ, फिर हमने लाइन लिखी, फिर ब्लैंक्स छोड़ दिया, ताकि बच्चे जो हैं वो खुद सृजन करें, ठीक है? तो ताकि बच्चों में जो है सृजनात्मक जो है उसका विकास हो सके, ठीक है? तो इसका जो है आंसर क्या है आएगा, उपयुक्त सभी। के गद्य शिक्षण में जो है अगर हमने बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए हम चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, प्रत्यक्ष दिखाकर भी पूछ सकते हैं और मॉडल दिखाकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है? सो आज हमने जो है हिंदी की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।